10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। ये हमारा पहला काम है। फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है। कितना आज अपनी मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर करना। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आजाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज भी होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। अब जीतने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को? अब उन वादों को कैसे याद करना चाहेंगे? उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो भरोसा उन्होंने दिखाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इस अलायंस में जो मैंडेट उन्होंने दिया है। इस मैंडेट से जिम्मेदारी आती है कि जिस वजह से लोगों ने वोट दिया है उस वजह की कदर की जाए, लोगों के उन हुकूक के लिए लड़ा जाए जो हमसे छीने गए हैं 2019 में, वो स्टेटस वापस लाया जाए जो हमसे छीना गया है, जो डिसएम्पावरमेंट हुई है यहाँ के लोगों की, उसके ख़िलाफ़ लड़ा जाए और इस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए कोशिश की जाए कि वो स्टेटस वापस लाया जाए, एम्पावर किया जाए लोगों को। और जो मुश्किल हालात से लोग गुज़रे हैं गवर्नेंस के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, उन मुश्किल हालात से लोगों को बाहर निकाले। तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस मैंडेट के ज़रिए से आती है। तो लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अपनी पार्टी को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस मैंडेट का बहुत ही रेस्पेक्ट करे और इस मैंडेट पे पूरा उतरने की कोशिश करे। मैं तो आपके साथ घूम रहा था, आप एक मास यूथ लीडर के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के यूथ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, एडुकेशन में लिटरेसी रेट में कमी है, उसको किस तरीके से आप एड्रेस करेंगे? एक मास यूथ लीडर के तौर पर मैं जहाँ भी पोलिंग स्टेशंस पर गया, आपके साथ कैंपेनिंग में गया, शायद आप याद कर पा रहे हैं, बिल्कुल, वहाँ पर यूथ का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दिया। वो सपोर्ट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। मैं खुश होने के बजाय इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूँ अपने लिए और दुआ करता हूँ कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा उतरूँ, जिस वजह से वो होप है लोगों की, जिस वजह से वो सपोर्ट मिला है जवानों का, उस उम्मीद को पूरा किया जाए। हमने मैनिफेस्टो में जिस तरह से आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की और दूसरे जो चैलेंजेस है उनके हवाले से बात की, हमने मैनिफेस्टो में उस पर बात की थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब जो गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है कोalition के साथ, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन क्वेश्चंस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन्फ्लेशन पे, मिस गवर्नेंस पे काम करे और वो राहत दे लोगों को, एम्प्लॉयमेंट दे, इन्फ्लेशन से नजात दे, एडमिनिस्ट्रेशन में वो अकाउंटेबिलिटी लाए जहाँ पे लोगों के तय ये अकाउंटेबल हो, लोगों को लगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अब जो पार्टी को निभानी पड़ेगी, पार्टी जो गवर्नमेंट बनाएगी उस गवर्नमेंट को निभानी पड़ेगी। रोला साहब, आपका तो कद पार्टी में बहुत बड़ा है, आप स्टार कैंपेनर के तौर पर जगह जगह गए इस असेंबली इलेक्शंस के दौरान, क्या कमेंट करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला साहब आगे आ रहे हैं। पार्टी में तो वही ख्वाहिश है, अब ये मैंडेट मेरे अकेले का नहीं है, अब लेजिस्लेचर पार्टी बैठेगी पार्टी की, तो वो अपना लीडर जो है वो इलेक्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो ख्वाहिश है पार्टी में उन्हीं लाइन्स पे वहाँ पे इलेक्शन होगा। रोहला साहब उमर अब्दुल्ला साहब का नाम आगे कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा वो लीड करे, इस गवर्नमेंट को, इस टीम को लीड करे और जो हमने वादे किए हैं
उन वादों पे हम पूरा उतरे और जिन मुसीबतों से ये रियासत गुजर रही है उन मुसीबतों से बाहर निकाले इस रियासत। बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, आवाम को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस ज़ेडीबल हल्के इंतखाब के जो आवाम है उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनने जिस तरीके से एक डिसाइसिव मैंडेट, शायद सेंट्रल कश्मीर में सबसे ज्यादा लीड ज़ेडीबल से आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मैं एक एक फर्द को जो ज़ेडीबल के हैं उनको शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके का उनने मुझे मैंडेट दिया है और जिस तरीके से जो मेरे ऊपर एक भरोसा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ और पूरा एश्योर करता हूँ ज़ेडीबल के आवाम को कि जो उनकी एहसासात है मैं उन पे खरा उतरूंगा और कोशिश करूंगा जो उनके एस्पिरेशन है उनको हर एक ऐवान में लेके जाऊं और असेंबली में उनकी बात उठाऊं। जहां तक पूरे जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस जो कश्मीर वादी के जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। मुझे लगता है आज अभी पहले अनाउंसमेंट हो गई है, हमारी 8 की 8 सीटें हमें मिल रही हैं। बहुत शुक्रगुजार है श्रीनगर के आवाम को, कश्मीर के आवाम को, और मुझे लगता है 4 बजे तक हमें लगेगा कि शायद हम अपने बलबूते पे इंशाल्लाह हुकूमत सारी सीटें अभी लीड कर रही है एनसी श्रीनगर में खासकर, तो क्या कहेंगे इस बार? एक अच्छी फीलिंग है। लोगों ने बहुत ही एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारा जो मंशूर था हमने लोगों तक पहुंचाया, हमारा जो एजेंडा है लोगों तक पहुंचा और लोगों ने भरपूर हिमायत की नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हमारी लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर एक पूरा फेथ दिया है। हम पूरी कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक वर्कर, हर एक लीडर, हर एक एक्टिविस्ट कोशिश करेगा जो लोगों के एहसासात है उन पे हम खरा उतरे और जो 2019 से जो हमारे ऊपर मुसीबतें आई हैं उनको कम करके एक नया सुबह, एक नया सवेरा करेंगे। ये जीत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, उनका प्यार है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस जीते हैं। ये जीत जो है लोगों की है। फुल मेजॉरिटी में आप आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? जो लोगों को खुशान किया था मोदी ने। देखिए, ये जो जीत है मैं समझता हूं कि ये लोगों की जीत है। लोग जो जिस परेशानियों में पिछले 10 साल से जूझ रहे थे, आज एक वक्त आया है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया है और उसी की वजह से आज हम जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया। ये जो है जीत लोगों की जीत है। लोगों ने इस जीत के लिए 10 साल इंतजार किया। एक मिनट 10 साल इंतजार किया। ये लोगों की जीत है और हिंदू मुसलमान